सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के, हमने कल ये वाला ख़त्म कर लिया था यहाँ तक, तो आज हमें यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। तो जो 2016 वाला जो साल था, उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारी भारत की जो सरकार है, हैज़ इनिशिएटेड अ न्यू मिशन। उन्होंने एक नया मिशन शुरू किया था जिसे हम स्वच्छ भारत के नाम से जानते हैं, जिसके अंडर में क्या हुआ था कि बहुत सारे ड्राइव्स चलाए गए थे कि प्रॉपर सीवेज का डिस्पोजल हो और टॉयलेट हर जगह बने हो, ये सब शुरू हुआ था। ठीक है, अब आते हैं वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। तो ये एक तरीके का डिज़ाइन ऑफ टॉयलेट है जिसमें कि जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा है, जो वेस्ट आप करते हो, ठीक है, वो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटा है इज़ ट्रीटेड बाय अर्थवॉर्म। उससे अर्थवॉर्म से ट्रीट कराया जाता है। ठीक है, हैज़ बीन टेस्टेड इन इंडिया और ऐसा पाया गया, इट हैज़ बीन फाउंड टू बी नॉवल और लो वाटर यूज टॉयलेट होते हैं। ठीक है, ईजिली इसमें जो ह्यूमन का वेस्ट है उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है और जो ये टॉयलेट का यूज़ है, जो ऑपरेशन है, वो बहुत सिंपल है, बहुत साफ़ सुथरा है, हाइजीनिक है। और जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा है वो प्रॉपरली किस में कन्वर्ट हो जाता है? वर्मी केक्स में। ठीक है, जो रिसोर्स है मच नीडेड फॉर सॉइल, जो सॉइल के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सैनिटेशन एंड डिजीज़। तो पुअर सैनिटेशन एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। पुअर सैनिटेशन क्या है? मतलब कि जैसे गंदगी फैली हुई है, पूरा नाली की सफाई अच्छे से नहीं हुई है, ठीक है, और वैसे ही आप गंदा पानी पी रहे हैं, तो ये सब इन सब चीज़ों से क्या होगा? बहुत ज़्यादा नंबर में डिजीज़ फैलेंगे, बीमारियां फैलेंगी। ठीक है, लेट अस लुक एट आवर ओन कंट्री। हम अपनी कंट्री को देखते हैं। बहुत ज़्यादा नंबर में जो लोग हैं आर स्टिल, वो बिना किसी सीवरेज फैसिलिटी के अभी भी रह रहे हैं। वेयर डू दे रिलाइव देमसेल्व्स? ठीक है, तो ज़्यादा जो फ्रैक्शन में जो लोग हैं हमारी कंट्री में, डेफिकेट्स इन द ओपन। ठीक है, वो खुले में ही, या फिर जो रेलवे ट्रैक है फील्ड के पास में, मैनी टाइम डायरेक्टली पानी में ही वो कर देते हैं। ठीक है, और जो ये अनट्रीटेड जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ये सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, इससे क्या हो सकता है? अब पानी का पल्यूशन, सॉइल में गंदगी, सॉइल का पल्यूशन। ठीक है, तो बोथ द सरफेस वाटर, ठीक है, जो सरफेस पे जो पानी है वो भी, और जो नीचे है ग्राउंड वाटर है, वो दोनों ही पॉल्यूट हो रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर क्या है? सोर्स है हमारे लिए, जो ट्यूबवेल्स, जो वेल्स होते हैं बहुत सी नदियों का, स्प्रिंग्स का। ठीक है, तो थस इट बिकम मोस्ट कॉमन रूट फॉर, जितने भी डिजीज़ पानी से होते हैं ना, वो बहुत कॉमन हो गए हैं इस वजह से, जिसमें आपका है कॉलेरा, इसके बारे में आपने सुना होगा, टाइफाइड बहुत कॉमन है, पोलियो हो गया, मेनिनजिटस हो गया। इसमें क्या होता है कि आपकी ब्रेन जो है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है बेसिकली ब्रेन में। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया और डायसेंट्रिया हो गया। ठीक है, डायसेंट्री में बेसिकली आपको जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आई थिंक होता है प्रॉब्लम। ठीक है, इसकी वजह से आपका ब्लडी डायरिया होता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस में तो आपको जैसे जॉन्डिस हो जाता है या फिर फीवर, ये सब इसके सिम्टम्स हैं कुछ। ठीक है, तो बूजो वांट्स टू नो, तो बूजो जानना चाहता है कि कैसे जो सीवेज है वो डिस्पोज्ड होता है, एरोप्लेन में कैसे डिस्पोज्ड होता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजल सीवेज, सीवेज डिस्पोजल के लिए एक दूसरा रास्ता या कोई अल्टरनेटिव। ठीक है, टू इम्प्रूव सैनिटेशन, हमें क्या करना है? लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम को एनकरेज करना चाहिए। जैसे आपके सेप्टिक टैंक्स होते हैं, केमिकल टॉयलेट्स होते हैं, कंपोस्टिंग पिट्स होते हैं, जैसे तुरंत उसका मतलब ऑन साइट ही वो डिस्पोज हो जाए। ठीक है, तो जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं आपके, ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं फॉर प्लेसेस जहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं है, वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं फॉर हॉस्पिटल, आइसोलेटेड बिल्डिंग्स, या फिर और अ क्लस्टर ऑफ 4 to 5 हाउसेस। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही हैं, ऑफर कर रही हैं। ये जो टॉयलेट हैं, इनको स्कैवेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो एक्सक्रीटा होगा टॉयलेट सीट के से, वो डायरेक्ट आपका फ्लो थ्रू कवर्ड ड्रेन्स इनटू बायोगैस प्लांट में चला जाएगा। ठीक है, और जो ये बायोगैस है, फिर जो प्रोड्यूस्ड होगी बायोगैस, वो एक एनर्जी का सोर्स होगा। ठीक है, अब आते हैं सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। अब जैसे हमारी कंट्री में
फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं पीरियोडिकली, समय समय पे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नंबर में जो लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। इसी तरीके से सेम वे में रेलवे स्टेशन, बस डिपो, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, ये बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस होते हैं और हज़ारों में लोग विजिट करते हैं डेली, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट भी जनरेट होता है, ठीक है। तो इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, अदरवाइज कोई ऐसी बीमारी, एपिडेमिक हो सकता है जो पूरे देश में फैल जाए। जैसे पेंडेमिक होता है वैसे एपिडेमिक होता है, ठीक है। तो पेंडेमिक तो पूरे विश्व के लेवल पे और एपिडेमिक उससे कम लेवल पे, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट हैज़ लेड डाउन सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टैंडर्ड तो सेट कर रखे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई भी स्ट्रिक्टली उनको जैसे फॉलो नहीं हो रहे हैं या स्ट्रिक्टली उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ऑल ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट, हम सब सैनिटेशन के लिए, प्रॉपर जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे साफ़ सुथरी मतलब रखने के लिए हम अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं। वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर, हमें कहीं भी ऐसे थूक नहीं देना चाहिए, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो डस्टबिन, अगर आपकी आंखों के पास में, मतलब आप जहाँ हैं वहाँ पे अगर आपको कोई डस्टबिन नहीं दिख रहा है तो वी शुड कैरी द लिटर, जो भी गंदगी है, ठीक है, या फिर आप जो थूक देते हैं या फिर कोई भी आपका पेपर है, रैपर है, कोई भी गंदगी है वो आपको ऐसे ही कहीं भी नहीं फेंकनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी नज़रों के सामने कोई डस्टबिन नहीं है तो हमें उस गंदगी को अपने घर ले जाइए, वहाँ थ्रो कीजिए, अपने डस्टबिन में डालिए, ठीक है। तो जो भी आपका वेस्ट है उसको ऐसे रोड पे मत फेंकिए, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, ठीक है, बाद में जब हम सब वो कर लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, तो लास्ट में एक कंक्लूजन निकलता है कि आखिर इन सब का एक सार क्या निकला, कि वी ऑल हैव अ रोल, ठीक है, टू प्ले इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। आपको भी पता है कि ये जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, ऐसा नहीं है कि किसी एक का है और किसी एक की जिम्मेदारी है कि वो उसको साफ़ रखे, ये हम सबका है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसको हेल्दी रखें, क्लीन रखें, ठीक है। यू मस्ट रियलाइज़, और आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी, आपको एहसास करना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसको आप एक हेल्दी स्टेट में रखें, ठीक है। एक अच्छा सैनिटेशन प्रैक्टिस अपनाएं अपनी लाइफ में। एज एन एजेंट ऑफ चेंज, योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस, ठीक है। दूसरों को इन्फ्लुएंस करें विथ योर एनर्जी, आइडिया और अपना जो ऑप्टिमिज्म है, ठीक है, जो आपकी पॉजिटिविटी है, उससे दूसरों को आप वो कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ठीक है। अ लॉट कैन बी डन, अगर लोग साथ आ जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। देयर इज़ अ ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शन, ठीक है। एक साथ एकजुट करने में ना बहुत ताकत होती है। अब महात्मा गांधी कहते हैं नो वन नीड टू वेट फॉर एनी वन, ठीक है, किसी को भी किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नो वन नीड टू वेट फॉर एनी वन एल्स टू अडेप्ट अ ह्यूमन एंड एनलाइटेड कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो मतलब आपको किसी का वेट करने की जरूरत नहीं कि वो करेगा तो मैं करूँगा, ठीक है। जो एक ह्यूमन और जो एनलाइटेड, जो जागरूक वाला जो नेचर है या जो चीज़ आपको करनी चाहिए, वो आपको किसी के इंतज़ार करके नहीं करनी चाहिए। अगर आपको जो लग रहा है कि हाँ मुझे ऐसे करना है तो आप करिए, ठीक है, किसी का वेट मत कीजिए। तो आइए क्लास 7th के लास्ट चैप्टर की समरी बची है, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, फिर हमारा 7th फिनिश हो जाएगा और कल हम 8th पे चले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला ही है, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, ठीक है। क्योंकि मैं समझती हूँ 7th क्लास के बच्चों का एक स्टैंडर्ड होता है कि कुछ टर्म्स अगर इंग्लिश में लिखी हैं तो वो उनको वैसे समझ में आनी चाहिए, और अगर आपको नहीं आ रही है फिर भी तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। इसमें डरने वरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, जो यूज्ड वाटर है, जिस पानी को आपने इस्तेमाल कर लिया, वो वेस्ट वाटर है, और ऐसा नहीं है कि वेस्ट वाटर को आप रीयूज़ नहीं कर सकते, उसको आप रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब वेस्ट वाटर क्या होता है, जो आपके घरों में, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर फील्ड में या किसी दूसरी ह्यूमन एक्टिविटी से जनरेट हो रहा है, और उसी को हम सीवेज कहते हैं, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा था सीवेज क्या होता है, तो सीवेज वही वेस्ट वाटर होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि सीवेज आपका लिक्विड वेस्ट है, ठीक है, जो आपका वाटर और सॉइल पोल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। वेस्ट वाटर जो है इज ट्रीटेड इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है जिसमें कि इन वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं, पल्यूटेंट को कम करते हैं उन वेस्ट वाटर से, और एक लेवल तक लेके आते हैं जहाँ नेचर उनका ध्यान रख सकता है, ठीक है, बाकी का काम नेचर कर लेगा। Where underground sewerage system and refuse
डिस्पोजल सिस्टम आर नॉट अवेलेबल, वहाँ पे लो कॉस्ट ऑन साइट सैनिटेशन हम अपना सकते हैं कि हम उस जगह पे ऐसा कुछ करें जहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं है, हम ऐसा कुछ करें कि उसी साइट पे जैसे ही कोई वेस्ट आए वो तुरंत उसी साइट पे वहीं पे डिस्पोज हो, ठीक है। बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, जो हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बाद मिलते हैं, वो आपके स्लज होते हैं और बायोगैस होती है, ठीक है। ओपन ड्रेन सिस्टम में क्या होता है, ये ना बहुत एक जगह बन जाती है जहाँ पे आपकी मक्खी और मच्छर जो है वो उड़ते रहते हैं, जो डिजीज़ फैलाते हैं। वी शुड नॉट डेफिकेट इन ओपन, हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ने बहुत सुनी होगी। और इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा बाय लो कॉस्ट मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फाइनली ख़त्म हुआ, ठीक है। अगर आपको एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे कोई सजेशन देना हो देन यू कैन गिव मी। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़। थोड़ा सा इतना तो आप कर ही सकते हैं। थैंक यू।